अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साकिब हयात यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी अहम वीडियो लेकर आया हूँ, ख़ास तौर पर जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में न्यू आते हैं यहाँ पर। तो एफएससी तक वो लोग परसेंटेज और मार्क्स को देख रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो जीपीए पर चलता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज पर। तो मेरी आज की वीडियो इससे रिलेटेड है कि आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। सीजीपीए के हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह जो है आप अपना सेमेस्टर का जीपीए और सीजीपीए जो है डिग्री का या नंबर ऑफ़ सेमेस्टर जितने भी गुजर चुके हैं वो किस तरह जो है आप निकाल सकते हैं BZU की स्कीम के हिसाब से। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि BZU में सीजीपीए की स्कीम क्या है और अदर यूनिवर्सिटीज़ की स्कीम क्या है। तो आप सबसे पहले कंपैरिजन देख लें कि BZU का अदर यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह जो है मार्किंग स्कीम और क्रेडिट आवर्स की स्कीम जो है वो डिफरेंट है। चूँकि एनुअल से सेमेस्टर सिस्टम में आने के लिए डिफरेंट है, क्योंकि एनुअल सिस्टम में क्या होता है परसेंटेज और मार्क्स को आप देखते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में चूँकि सेमेस्टर सिस्टम होता है और सेमेस्टर का आपसे पूछा जाता है जीपीए या आपकी डिग्री का सीजीपीए पूछा जाता है। तो वही चीज़ आपके सामने बताएंगे कि किस तरह जो है आपने इनको निकालना है अपने सेमेस्टर का जीपीए और किस तरह जो उसके काउंट होगा और उसके पॉइंट्स किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे BZU का अदर यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन देखें तो BZU में अगर 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है या 2 क्रेडिट आवर्स का है, 3 क्रेडिट आवर्स का है या 4 क्रेडिट आवर्स का है, तो उसके मार्क्स जो हैं वो पेपर की जो मार्किंग स्कीम है वो है 100 मार्क्स का पेपर बनता है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी जिसे पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कहते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान जिसे मनसूआ कहते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान मनसून के नाम से। इन यूनिवर्सिटी में क्या है, इसी तरह और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी स्कीम अपने हिसाब से बनी हुई है, जिसमें 100 मार्क्स की स्कीम है तो वो इसी तरह सेम ही चलेगी जैसे BZU के, और अगर वो क्रेडिट आवर्स के हिसाब से मार्किंग स्कीम है जिन यूनिवर्सिटीज़ की तो वो इस पैटर्न से चलेंगी। जैसे आप अदर यूनिवर्सिटीज़ का देख लें, 1 क्रेडिट आवर वो 20 मार्क्स का होता है, इस तरह 2 क्रेडिट आवर्स का होगा तो वो 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 3 क्रेडिट आवर्स का 60 मार्क्स का और 4 क्रेडिट आवर्स का 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो ये पेपर की मार्किंग स्कीम है BZU की और अदर यूनिवर्सिटीज़ की, आप ये देख सकते हैं। तो हम आप आगे चलते हैं कि अब हम आगे देखेंगे आपने जो है कैलकुलेट कैसे करनी है सीजीपीए किसी भी सब्जेक्ट की जीपीए और सेमेस्टर की जीपीए किस तरह करनी है उसके क्रेडिट आवर्स के हिसाब से। तो अगर तो आपके पास 2 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है तो आपने अगर 67 मार्क्स सिक्योर किए हैं तो आपके जो है कम्युलेटिव पॉइंट्स की या परसेंटेज या पॉइंट्स की जो है वो एक स्कीम मिलती है। मार्किंग मार्क्स के हिसाब से एक स्कीम बनी हुई है, हर यूनिवर्सिटी का चार्ट बना होता है, यूएफ का भी है, मनसूआ का भी है, हर यूनिवर्सिटी का अपना है। इसी तरह BZU का भी है जो आपको वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा कि आपने चार्ट को देखते हुए वो पॉइंट्स कैसे निकालने हैं मार्क्स के हवाले से। अगर आपके 67 मार्क्स हैं या 55 हैं या 80 हैं या 87 है 73 हैं, कोई भी मार्क्स आपके आते हैं तो उस हिसाब से जो वो पॉइंट आपको वो कहाँ से मिलेंगे और उसको आप किस तरह जो है कम्युलेटिव पॉइंट्स में लेके जा सकते हैं। 67 मार्क्स पे जो BZU के चार्ट में है वो हैं 3.10। तो इस हिसाब से अगर आप उसको 3.10 को क्रेडिट आवर्स जितने भी हैं सब्जेक्ट के, जैसे 2 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.10 को 2 से, तो आपके पास जो CP आ जाएगी सब्जेक्ट की वो हो जाएगी 6.20। इसी तरह हम अब अगर आगे चलें जिसमें 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है तो उसमें आप क्या करेंगे, 67 मार्क्स पे ही अगर आपके हैं तो उसमें आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे 3.10, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर्स, कितने क्रेडिट आवर्स हैं सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर्स हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 9.30। तो ऐसे ही नेक्स्ट चलें तो आपको मैं ये चार्ट जो सामने आपको दिख रहा है दिखा रहा हूँ, इसमें आपने देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं, उसके आगे क्रेडिट आवर्स हैं, उसके आगे उसके मार्क्स हैं, और फिर आपके जो कम्युलेटिव पॉइंट्स किस तरह निकालने हैं वो फार्मूला लगा के आपको दिखाया गया, और आगे सब्जेक्ट का CGPA या सेमेस्टर का GPA या सब्जेक्ट का GPA जो भी आप इसको समझ लें वो आपको गिवन है इस पूरे चार्ट में। तो सब्जेक्ट देखें, एक सब्जेक्ट है
उसके क्रेडिट आवर्स की लिस्ट में देखें तो वो डिफरेंट है थोड़े। क्रेडिट आवर्स में आप देखें ना तो 3 इंटू 2 1 330 211 220 330 220, तो जिसमें भी ये डिफरेंस है ना 2 1, जिसमें ये फर्स्ट सब्जेक्ट में देखें तो 3 2 1, तो 2 थ्योरेटिकल पार्ट है उसका और 1 क्रेडिट और क्या होगा प्रैक्टिकल का। इसी तरह आप अगर थर्ड पॉइंट पे देखें जो 2 1 और 1 है, तो 2 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो उसमें 1 क्रेडिट आवर जो है वो थ्योरी का है और 1 क्रेडिट आवर जो है वो प्रैक्टिकल का है। इसी तरह जिसमें कुछ नहीं है वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मार्क्स वाली लिस्ट देख लें तो उसमें गिवन है मार्क्स 1 to 6 जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो ये जितने भी मार्क्स हैं उनको आप प्लस कर लेंगे, जैसे कि 83 73 67 55 79 एंड 89, तो ये टोटल कितने हो गए 446 मार्क्स आपके टोटल सेमेस्टर के जो हैं वो निकल आते हैं आउट ऑफ 600, क्योंकि 100 मार्क्स का एक पेपर है। तो क्रेडिट और जितने भी हैं मार्किंग स्कीम वो 100 के हिसाब से चलेगी। नेक्स्ट हम देखें तो सीपी कैसे निकल रहा है सबका, तो वो जो चार्ट आपके पास गिवन होगा वो आपको एंड पे गिवन है, वहाँ से आप देखें तो 4 है, तो 4.8 क्योंकि 80 to 100 जितने भी आगे आएंगे वो 4 ही कहलाएंगे पॉइंट। 50 जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के, तो 50 to 64 ये सी ग्रेड काउंट होता है और 65 to 79 ये बी ग्रेड काउंट होता है और 80 अबव जो है वो 100 तक ये ए ग्रेड काउंट होता है। और ग्रेडिंग स्कीम के हिसाब से ही आपके ये जो है पॉइंट्स भी बनते हैं और मार्क्स जितने भी आप सिक्योर करते हो उसके हिसाब से। तो वो लिस्ट में आपको जितने भी पॉइंट बनते हैं मार्क्स के हिसाब से, तो वो आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि 83 वाला इसमें 4 ही हैं, 80 अबव है तो 4/4 ही होगा। 73 पे आपके बनते हैं 3.50 3 क्रेडिट आवर्स के, इसमें क्रेडिट आवर्स की जो है वो वैल्यू नहीं है, मार्क्स हैं और आपका सीपी बनता जाएगा। 67 पे 3.10 है और 55 पे 2.30 है, 79 पे 3.90, 89 पे 4 ही रहेगा। लेकिन क्रेडिट आवर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आ रहे हैं, जैसे 12 है, फिर 10.5 है, फिर 6.2 है, फिर 4.6 है, फिर 11.7 है और फिर 8 है, इनको आप जो है ऐड कर लेंगे तो ये 53 हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के जो जीपीए निकल रहे हैं या टोटल जो ओवरऑल सीजीपीए है वो किस तरह बन रहा है, तो आपने कभी भी उसको प्लस नहीं करना। जैसे ये 4 है, 3.50 है, 3.10 है, 2.30 है, 3.90 है और 4 है, इनको आप प्लस करके डिवाइड किसी पे भी नहीं कर सकते, वो आपका गलत जो है जीपीए बनेगा। आपने क्या करना है, जितने भी ये सीपी कम्युलेटिव पॉइंट्स बन रहे हैं इनको आप ऐड करें। जैसे ये 53 आंसर आ रहा है तो ये इसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके क्रेडिट आवर्स पे। 6 सब्जेक्ट हैं एक सेमेस्टर में अगर, तो आपने क्रेडिट आवर्स जितने बन रहे हैं 3 है, +3 +2 +2 +3 +2, तो ये हो गया टोटल 15। तो आपने 53 जो आपके पास सीपी आया है, जितने पॉइंट्स आए हैं 53 पॉइंट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स पे, ये हैं 15, तो 53 डिवाइड बाय 15, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.53। ये एक सेमेस्टर का जीपीए है आपके पास। तो इसी तरह हर सेमेस्टर का आप बना सकते हैं, लेकिन आप सीजीपीए किस तरह बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेमेस्टर हैं। तो अगर तो आपके पास एक से ज़्यादा सेमेस्टर हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर्स हैं या उससे ज़्यादा हैं या पूरी डिग्री का, तो वो आपके सामने मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जीपीए 3.53, वही आपका सीजीपीए भी है, क्योंकि इसको आप किसी पे डिवाइड करके या ऐड करके कोई भी फार्मूला नहीं लग सकता। जो जैसे मैंने आपको पिछला बताया आप उस तरह काउंट कर लें तो वो आपका जीपीए एक सेमेस्टर का बन गया। इसका फर्दर आप सीजीपीए इसमें से वही आपका जो अकाउंट होगा, क्योंकि एक ही सेमेस्टर है, सिंगल 3.53 है। नेक्स्ट हम चलें तो सेकंड सेमेस्टर का जीपीए कितना हो जाएगा 3.70। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसका हम सीजीपीए निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए 3.53 और सेकंड सेमेस्टर का जीपीए 3.70 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं 7.23 पॉइंट्स हैं। इसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, वो 2 हैं तो आपने डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास जो सीजीपीए बन रहा है 2 सेमेस्टर्स का यानी कि 1 साल की डिग्री का, तो वो बन रहा है 3.61। अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर है जीपीए उसका आया है 3.36, तो आपने क्या करना है, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हमने 2 सेमेस्टर का तो हमने निकाल ही लिया है 3.61, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 3.36 और उसको हम डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाय 3, तो ये जो है गलत आंसर आ जाएगा। इसमें जो है आपकी सीजीपीए कम आएगी या गलत आएगी या ज़्यादा भी आती है, गलत या सही नहीं होगी, वो गलत ही रहेगी।
तो इसमें हमने क्या करना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ सेमेस्टर्स की जो जीपीए हैं उनको ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर कितने हैं 3.53 है, प्लस हम ऐड करेंगे सेकंड सेमेस्टर का जीपीए तो वो 3.70 है, और थर्ड सेमेस्टर का कितना है 3.36 है। इसको आपने ऐड करना है तो आपके पास कितने पॉइंट्स बन रहे हैं 10.59। इनको आप डिवाइड कर देंगे 3 पे तो आपके पास CGPA आ जाएगा 3 सेमेस्टर्स का, वो आ जाएगा 3.53। यानी कि आपकी अब तक की डिग्री अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो आपके पास कितना आ रहा है 3.53। इसी तरह पूरी डिग्री का कैसे निकालेंगे, अगर 8 सेमेस्टर है, जैसे BSc ऑनर्स है वो 4 ईयर प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर्स होते हैं उसके, तो उसमें ये आपके पास नीचे वैल्यूज़ उनके जीपीए गिवन है, उनको आप ऐड करते जाएंगे तो उनका आंसर आएगा 27.83। तो नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने 8 हैं, तो 27.83 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3.47। तो ये आपका पूरी डिग्री का जो है CGPA कितना आया 3.47। तो इस तरह जो है आप अपनी डिग्री का CGPA काउंट कर सकते हैं। ये एक CGPA चार्ट है जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल सकता है, और इस तरह जो आप अपने कम्युलेटिव पॉइंट्स और CGPA जो है सेमेस्टर के या GPA जो हैं वो आप अपने सेमेस्टर्स के और डिग्री का CGPA जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको आगे पॉइंट्स दिए गए हैं और इन्हीं को ही आप क्रेडिट आवर्स में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उन पॉइंट्स को फिर ऐड करके जो है आप जिस तरह कर सकते हैं वो आपको वीडियो में बताया गया है। ये आपके पास एक चार्ट है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी CGPA निकालने के लिए, और इसी तरह से आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। देखते रहिए साकिब हयात यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।